हेलो मोन, दिस इज़ मी अकबर फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और नए जवाब के साथ। बेसिकली ना आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा टाइम आया होगा, कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी ने वो सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट कर दिया होगा कि जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले हुए होंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा, जहाँ पर आप सिर्फ बैठकर अपनी मेहनत को कोस रहे होंगे, अपनी मेहनत को क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, अपनी एबिलिटीज़ को कोस रहे होंगे, उसको बुरा भला कह रहे होंगे कि मैं कामयाब इस वजह से नहीं हुआ या नहीं हुई क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की थी, जो मैंने मेहनत की थी वो मेहनत सही नहीं थी, वो मेहनत मैंने सही डायरेक्शन में नहीं की। आप लोग अपनी एबिलिटीज़ को कह रहे होते हैं कि मेरे पास ही अच्छी एबिलिटीज़ नहीं है, मेरे पास ही अच्छी स्किल्स नहीं है, तभी तो मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। हम लोग अपनी इंटेलिजेंस को हर से इस चीज़ का कसूरवार ठहरा देते कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। आप लोग ये कहते हैं कि मेरे अंदर अकल नहीं है, इस वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हम लोग पैसे को इस चीज़ का कसूरवार ठहरा देते हैं कि हमारे पास कामयाबी नहीं है। और लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है ना, इसी वजह से मेरे पास कामयाबी भी नहीं आ रही है। लेकिन ना वाई डू वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स? हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, सारी चीज़ें क्यों अपने आप से कहते हैं? अब बेसिकली कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि ज़िंदगी में आप अकेले हो गए होंगे, बिल्कुल अकेले, जहाँ पर सिर्फ आप होते हैं और आपका शेडो होता है और कोई नहीं होता। और उस लम्हे में, उस मोमेंट में आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ को पहचान रहे होते हैं, आप अपने आप को पहचान रहे होते हैं। क्योंकि जब दुनिया का शोर कम हो जाता है ना, तब हम लोग अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, तब हम लोग अपने आप से आहिस्ता आहिस्ता करके बात कर होते हैं। तो जब दुनिया का शोर कम हुआ ना थोड़ा, तो आप अपने आप से कनेक्ट हो गए थे। उस वक्त आप अपने आप से बातचीत कर रहे थे, आप अपने आप को समझ रहे थे, आप टाइम ले रहे थे अपने आप को समझने का, अपनी एबिलिटीज़ को समझने का, अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझने का, आपके आसपास रहने वाली सारी चीज़ों का आप समझ रहे थे, आप टाइम ले रहे थे उन सब चीज़ों को समझने का, ना कि सिर्फ समझने का बल्कि उनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने का भी। तो बेसिकली ना एवर से जब आप मेहनत कर रहे होंगे ना, जब आप एवर से अपनी लाइफ को अपग्रेड कर रहे होंगे, आप थोड़ा अपनी ज़िंदगी में आगे निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, आगे निकलने की जद्दोजहद में लगे हुए होंगे ना, तो होगा क्या ना, आपके रास्ते पर कुछ ऐसे लोग आएंगे। आपने बरसाती मेंढक तो देखे ही होंगे कि वो लोग जब बरसात होती है तभी वो बाहर आते हैं, जब बारिश होती है तभी वो बाहर आते हैं, और बाकी वो पूरा साल आई से अपने जो उन्होंने जगह बनाई हुई थी वो वहाँ पर रह रहे। जैसे जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तब बहुत सारे लोग आते हैं, वो आपको कहते हैं आई से कि तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये वो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं आपको। वो अपना पूरा 100% देते हैं इस चीज़ को कि आप गिव अप कर जाएं, आप हार मान जाएं। उनको आपकी मेहनत से डर लगने लग जाता है, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते ना कि आप आगे बढ़ें, वो अपने इनसिक्योरिटीज़ का सामना नहीं कर सकते, इसी वजह से होता है कि वो आगे नहीं बढ़ें, आप आगे नहीं बढ़ें। अक्सर लोग जेलसी में भी ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन हमको आपकी मेहनत से डर लगता है कि भाई अगर इसने मेहनत की तो डेफिनेटली ये कामयाब होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है ना वही एक ना एक दिन कामयाब होता है। सो ऑलवेज डू वर्क हार्ड, हमेशा मेहनत करते रहें, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए और जितनी मेहनत आपके ख्वाबों को रिक्वायर्ड है करने के लिए, तो जस्ट गो फॉर इट, मेहनत करते रहें लगन में, दूसरे लगन के साथ। अब आज ये टाइम है ना जहाँ पर आप लोगों को देखकर ये विश कर दें, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स होता, मेरे पास भी ऐसे लीडरशिप स्किल्स होते, मैं भी इस तरीके की तरह इंग्लिश बोल पाता या कुछ भी कर पाता, काश आई वुड से मेरे पास भी सारी चीज़ होती, मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होते, कार होती, गाड़ी होती, ये सारी चीज़ें होती, काश मैं भी इतना कामयाब होता जितना ये कामयाब है। तो उन्होंने वो चीज़ें पाने के लिए मेहनत की है, उन्होंने अपने जो ख्वाब थे, कभी उनके भी वो ख्वाब ही थे ना ये सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने उनको सिर्फ ख्वाब नहीं रहने दिया, उन्होंने बल्कि उनको रियलिटी में बदलने की पूरी आई वुड से कोशिश की, और वो रियलिटी में चीज़ें हो भी गई। जब तक आप मेहनत नहीं छोड़ते ना, तब तक आप आई वुड से मतलब कभी भी ऐसा वो लम्हा नहीं आता कि जिसमें अल्लाह ताला आपको डिसअपॉइंट कर दे। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे,
आप कामयाब होते रहेंगे। लेकिन जैसे आपने मेहनत छोड़ी तो फिर जो आपकी बाकी कई सालों तक आपने लगातार मेहनत की थी ना, वो ज़ाया चली जाएगी। सो ऑलवेज टू वर्क हार्ड, हमेशा मेहनत करते रहें। और जो आप अभी देख कर लोगों को विश करें ना, काश मैं इसकी तरह होता, या ये होता या वो होता, तो अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाए ना कि लोग आपकी ज़िंदगी को देखकर ये तमन्ना करें कि काश मेरी ज़िंदगी भी इसकी तरह होती या उसकी तरह होती। अपनी ज़िंदगी को बनाएं। आपकी ज़िंदगी आपके इस हाथ में, अगर आप चाहें तो उसको संवार भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको बिगाड़ भी सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में कि आपने अपनी ज़िंदगी को कौन से वे में परस्यू करना है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, किस वे में अपनी लाइफ को मोड़ना चाहते हैं। क्योंकि बेसिकली ना, जो हमारी लाइफ होती है ना, वो एक क्ले की तरह होती है। ठीक है, होता है कि हम लोग क्ले को जिस मोल्ड में डालते हैं ना, जाते कह रही हूँ, वो जो क्ले होती है वो इस टाइप की शक्ल इख्तियार कर लेती है ना। सेम हम लोग अपनी लाइफ को जिस तरीके से ट्रीट करेंगे ना, हमारी लाइफ भी हमें उस तरीके से ही ट्रीट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, मेहनत कर ही नहीं रहे, रिस्क ले ही नहीं रहे, मुश्किलात का सामना कर ही नहीं रहे, और हम अपनी लाइफ को कंप्लेन कर रहे हैं, अपनी लाइफ से शिकवा कर रहे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी ये है, मेरी ज़िंदगी वो है। होता क्या है ना, अक्सर हम लोग अपने जो हमसे थोड़ा ऊपर होता है, हम लोग अक्सर उनकी लाइफ को देखते हैं कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसकी लाइफ में तो ये भी है, वो भी है, वो भी है, और अपनी लाइफ को उनके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। ऊपर वालों के जो हमसे थोड़ा अपर क्लास होता है ना, थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं, जो हम लोग उनकी लाइफ देखकर अपनी लाइफ को कोस रहे होते हैं, अपनी लाइफ को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, अपने आप को बुरा भला कह रहे होते हैं। लेकिन कभी आपने उन लोगों की लाइफ देखी है जो आई वुड से आपसे थोड़ा सा नीचे, जो चीज़ें आपके पास हैं वो चीज़ें तो उनके पास नहीं है ना, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आप लोग अपने आप को स्टिल यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, अब फिर भी अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय आप गिले और शिकवे में मुब्तला हो चुके हैं। जब आपके पास आई वुड से अल्लाह की जो अता करदा नेमतें हैं, अल्लाह अगर आपको अपनी नेमतों से बेशुमार नवाज देता है, तो बहुत सारे लोग बढ़ाई और घमंड में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अल्लाह ताला की अदा करदा नेमतें होती हैं तो फिर आप शिकवे में लग जाते हैं। लेकिन शुक्र अदा करना चाहिए हमें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला जिन लोगों के पास आई वुड से खाना नहीं है, पानी नहीं है पीने को, ज़रा उनकी लाइफ देखें और अपनी लाइफ देखें। आपके पास खाना पानी तो है ना, एटलीस्ट जो चीज़ें आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए वो अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड तो की हुई है ना। आपके पास एक छत है रहने के लिए, ठीक है, आपके पास आपकी फैमिली है, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं अल्लाह ताला ने वो हर किसी को दी हैं। लेकिन अब जब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अपग्रेड हो, आपकी लाइफ थोड़ा लेवल अप हो, तो फिर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई हाथ में तो नहीं आपके आके दे देगा ना, कोई ये तो नहीं कह देगा ना कि भाई तुम बैठ जाओ मैं तुम्हारे हिस्से की मेहनत कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपने जो भी करना है ना खुद करना है, अपने लिए अपना जो एम्पायर होता है ना वो पूरा खुद बिल्ड करना है, ना कि कोई और आएगा वो आपके लिए बिल्ड करेगा। अपने ऊपर डिपेंड करें, हाँ कि किसी और के ऊपर डिपेंड करें। जब तक आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे ना तो फिर आपकी लाइफ भी आई वुड से दूसरों के ऊपर डिपेंडेड ही रहेगी। अपने ऊपर डिपेंड करें, अपने ऊपर डिपेंड करना सीखें, ना कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करना सीखें। इसके बारे में मैं कल एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, नेवर डिपेंड ऑन एनीवन, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज वीडियो पसंद आ गई। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।